नमस्कार। समस्त साहित्य सुधी जनों का स्वागत है मेरे चैनल के हिंदी मंच में। मैं नीलकमल प्रस्तुत हुई हूँ सिंघल विजय नाटक के दूसरे अंक को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अंक में हमने देखा कि अशोक के दोनों पुत्र के बीच वार्तालाप हुई थी और वे दोनों प्रस्थान कर चुके थे कलिंग विजय के लिए। अब अगले दृश्य में क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। पृष्ठभूमि में कोलाहल छाया हुआ है। मारो मारो, काटो काटो की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। कलिंग की जय, सम्राट अशोक की जय के तुमुलनाद भी बीच बीच में होते हैं। फिर चीख पुकार, आह ओह आदि सुनाई पड़ते हैं। स्थान कलिंग की युद्ध भूमि। महेंद्र अट्टहास करता है, हा 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 हा। कुणाल कातर स्वर में, आप हंस रहे हैं? आह। महेंद्र फिर से हंसता है, हा 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 हा। कुणाल, भैया भैया आपको क्या हो गया है भैया? महेंद्र, हा 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 हा। मुझे क्या हो गया है कुणाल? कुणाल, मुझे नहीं, तुम्हें क्या हो गया है कुणाल? कुणाल गंभीर होकर, भैया मुझे क्षमा कीजिए। मानवता के इस भीषण संहार पर यूं अट्टहास करना कभी मानवोचित कर्म नहीं समझा जा सकता, और इतनी निर्दयता से संहार कराकर अब आप उनके आर्तनाद पर अट्टहास कर रहे हैं। महेंद्र, और तुम्हें भी क्या हो गया है कुणाल? कुणाल, भैया मैं चला, मैं यह सब देख सुन नहीं सकता। महेंद्र, मैं चला? हा हा हा। नहीं नहीं, रुको कुणाल रुको। अरे उन्हें यह क्या हो गया है? अरे तुम्हें यह क्या हो गया है कुणाल? कुणाल, मैं रुक नहीं सकता भैया, रुक नहीं सकता। महेंद्र, नहीं तुम्हें रुकना है कुणाल, रुकना है। हाँ, और तुमने क्या समझा है कि मैं उन बेचारों के आर्तनाद पर हंस रहा हूँ? नहीं कुणाल नहीं, मुझे तो हंसी आ रही है पिताजी पर। कुणाल, पिताजी पर? हाँ कुणाल, पिताजी पर। जानते हो इस समय वह एक लाश को छाती से लगाकर रो रहे हैं, सिसक सिसक कर, हा हा हा। कुणाल, रो रहे हैं? महेंद्र, हाँ हाँ कुणाल, रो रहे हैं, बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो रहे हैं। तो कुणाल पूछता है, तो इसमें हंसने की क्या बात है भैया? सारी बातें हंसने की है, हंसी की है कुणाल। पिताजी ने समझ क्या रखा था? क्या युद्ध बिना रक्तपात के होता है? और जब रक्तपात युद्ध के साथ अनिवार्य है तो जितनी ही अधिक रक्तपात उतना ही शानदार युद्ध। और जानते हो कुणाल, वह यह भी कह रहे हैं कि आज से युद्ध ना करूंगा। हा हा हा। युद्ध नहीं करूंगा, जैसे युद्ध किसी शासक या सम्राट की मर्जी पर निर्भर करता है। कुणाल, भैया भैया क्रोधावेश से कांप रहा है। महेंद्र, और मुझे तुम पर भी हंसी आ रही है कुणाल, तुम पर भी। आहा, जीवन में पहली बार तुम में यह क्रोध देखा है। जानते हो कुणाल, हमारे किसी शास्त्र में भगवान को क्रोध कहा गया है, और सच कहता हूँ जब किसी का मैं क्रोध देखता हूँ तो उसमें भगवान के दर्शन करता हूँ, आनंद मग्न हो जाता हूँ। हा हा हा। कुणाल, भैया जी आपके ये विचार? महेंद्र, भीषण है। क्यों? किंतु तुम इतने घृणित नहीं कह सकते कुणाल। जब तक साम्राज्य है तब तक युद्ध अनिवार्य है, और जब तक मानव मन रागात्मक है क्रोध भी आवश्यक रहेगा कुणाल। कुणाल कहता है, तो साम्राज्यों का नाश हो, मानव मन को रागों से निवृत्ति मिले, मानव का कल्याण इसी में है भैया। दूर से आवाज आ रही है, आ आ ओ ओ आदि स्वर तीव्र होते जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगी और आप लोगों को भी याद दिलाना चाहूंगी, यदि आप लोगों ने मेरी नाटक संघमित्रा को देखा है और सुना है तो आपको ध्यान होगा कि किस तरह से कलिंग विजय के पश्चात कलिंग को जब जीत गए हैं अशोक, तो ऐसा लगता है कि मृतकों के देश के राजा हैं, वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचता है। एकमात्र व्यक्ति जिंदा रहता है और वो होता है नीलमणि, और वो भी बिल्कुल आहत होता है और एक तरह से लाश के समान होता है, जिसे वो छाती से लगा के अशोक रो रहे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, और उसे वो वहाँ से नीलमणि को अपने यहाँ पाटलिपुत्र लेकर आ जाते हैं। तो उसी समय की बात हो रही है, दोनों भाइयों के बीच जब वार्तालाप हो रही है तो पृष्ठभूमि से इसी तरह के चीखने की, चिल्लाने की, दर्द की, कराह की आवाज़ आ रही है। और ये कराह जो है, एक तरफ जहाँ कुणाल को पीड़ित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महेंद्र को एक विचित्र तरह की खुशी का अनुभव दे रहे हैं, जीत की खुशी का अनुभव दे रहे हैं। और वो ये समझता है कि युद्ध जो है वो शासक या सम्राट की इच्छा पर नहीं है। जब तक साम्राज्य विस्तार होगा तब तक युद्ध आवश्यक है, और ये हमें लड़ना ही पड़ेगा।
तो उस आवाज को सुनकर महेंद्र कहते हैं, सुन रहे हो कुणाल, सुन रहे हो? कुणाल, भैया क्या आपका हृदय इन शब्दों को सुनकर द्रवित नहीं होता? महेंद्र, द्रवित होता है, किंतु करुणा से नहीं, आनंद से। आनंद मारने में नहीं है कुणाल, आनंद है तड़पने का तमाशा देखने में। जानते हो, शेर अपने शिकार को एक बारगी नहीं मारता, घायल करके छोड़ देता और अलग बैठकर उसके तड़पने और दम तोड़ने का तमाशा आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। कुणाल, रहने दीजिए भैया, उफ। कुणाल कहता है कि रहने दीजिए भैया, उफ मानव, हाय रे मानवते। और महेंद्र कहता है, उफ रे मानव, हाय रे मानवते। हा हा हा, कैसा भोला भाई मिला है मुझे, उफ रे मानव, हाय रे मानवते। हा हा हा। इस तरह से दोनों भाइयों के बीच की वार्तालाप समाप्त होती है और द्वितीय अंक की समाप्ति यहीं पर होती है। और मैं भी इस अंक की समाप्ति के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी। मिलते हैं अगले अंक में, सिंघल विजय के तीसरे अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।